क्योंकि जो दुनिया में आया है एक दिन दुनिया से जाना है। जिसके अंदर रूह है एक दिन हमारे जिस्म से निकल जाएगी। और आज इंसान दुनियादारी में मुलव्विस हो गया, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए, दुनिया चाहिए। लेकिन ये दुनिया सब कुछ नहीं है, दीन सब कुछ है। आपको पता है आज दुनिया में रह के दलाली कर लो, कमीशन खा लो, हराम खा लो, लेकिन इसकी पता मरने के बाद आपको लगेगी, इसलिए कि आपने खाया है। इसका हिसाब आपको देना होगा। आपके बेटे को इसका हिसाब देना नहीं पड़ेगा। हराम आपने खाया है, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपके भाई को इसका हिसाब देना नहीं पड़ेगा। आप लोग जानते हैं आखिरकार दुनिया कुछ नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगी, एक दिन दुनिया से जाना है। आखिरकार हम छोटा सा फंक्शन करें, घर में कोई भी फंक्शन हो, चाहे शादी हो चाहे मंगनी हो, हम इंतजाम कई महीने पहले से करते हैं ताकि ऐसा ना हो, ताकि बात खराब ना हो जाए। बहुत दूर दूर के मेहमान आएंगे, खाना खा के जाएंगे, कुछ कमी रह गई, लोग शिकायत करेंगे, फला के मकान पे गए थे, फला की शादी में गए थे, वहाँ खाना कम पड़ गया, फला चीज कम पड़ गई, वो काम पे गलत हो गया। लेकिन आप इतना इंतजाम शादी के लिए करते हो, मंगनी के लिए करते हो, या सफर पे जाते हो, पूरे इंतजाम से जाते हो, जब आपको पता है कि हम जाएंगे आखिरत की तरफ, हमें आखिरत का ध्यान क्यों नहीं है, हमें आखिरत की फिक्र क्यों नहीं है? इसलिए कि ये चंद दिन की दुनिया है, दुनिया खत्म हो जाएगी, हम सबको जाना है। हमें जन्नत की परवाह होनी चाहिए, नेक काम करने की परवाह होनी चाहिए। नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, छोटों पे शफकत करोगे जन्नत मिलेगी, बड़ों का अदब करोगे जन्नत मिलेगी, माँ बाप की फरमाबरदारी करोगे जन्नत मिलेगी। किसी का दिल दुखाओगे जहन्नम में जाओगे, किसी को परेशान करोगे जहन्नम में जाओगे, किसी की जमीन का हड़पोगे जहन्नम में जाओगे, किसी से कमीशन खाओगे जहन्नम में जाओगे, हराम खाओगे जहन्नम में जाओगे। आपको पता है इस मिलावट की सजा क्या है? आज दूधिया लेने आता है, पहले बाल्टी में पानी डाला जाता है, बाद में दूध धुआ जाता है। आपको पता होना चाहिए आपने कमीशन खा ली, आपने दूध में पानी मिला दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आखिरी बात बता रहा हूँ, यानी कि अब्दुल हमीद बिन महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौन नहीं जानता। वो फरमाते हैं एक मर्तबा मैं सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, होने के बाद में बातें कर रहा था। थोड़ी देर में एक इंसान आया, उसने आकर हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था, हुजूर हम बहुत सारे लोग हज करने के लिए आए हैं, हम सफा मरवा की सही करते करते हमारे एक दोस्त का इंतकाल हो गया, हमारे साथी का इंतकाल हो गया। हुजूर हमने क्या किया? हमने गुस्ल तकफीन करने के बाद में कब्रिस्तान को जनाजा ले जाया गया, हमने उसकी कब्र तैयार करी, लेकिन देखते क्या है कब्र के अंदर बहुत बड़ा अस्तहा मौजूद था, एक सांप बैठा हुआ था। हमने दूसरी कब्र खोदी, वो सांप वहाँ मौजूद था, हमने तीसरी कब्र खोदी, वो सांप वहाँ मौजूद था। हुजूर क्या करना चाहिए? हम मैयत को वहाँ छोड़ के आपसे मसला पूछने के लिए आए हैं। मालूम है क्या कहा था? हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया था, ए लोगों मसला पूछने के लिए आए हो, 3 कब्रें खोद ली, वो अजदहा हर कब्र के अंदर मौजूद होता है। तो सुनो वो अजदहा क्या है? वो इसका बुरा अमल है, ये बुरा अमल करता था, वो इसका बुरा अमल है, अजदहा है। इतना सुना हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, बोला पूरी जमीन को, पूरी दुनिया की जमीन को खोद डालो, लेकिन अजदहा उसकी कब्र में हर जगह मौजूद पाओगे, क्योंकि उसका बुरा अमल है। इतना सुनने के बाद में हजरत इब्ने अब्बास ने कहा था, जाके उन 3 कब्रों के अंदर एक कब्र में दफन कर दो और अपने घर वापस चले जाओ। वो शख्स आया, आने के बाद में लोगों से कहा, ए लोगों हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, बोले पूरी दुनिया की जमीन को खोदा जाए, ये अजदहा हर जगह मौजूद पाओगे, इसे खुदी कब्रों में दफन कर दो। वो लोग फरमाते हैं हमने उन 3 खुदी कब्रों में से एक कब्र के अंदर आने के दफन कर दिया, वो अजदहा भी दस्तूर मौजूद था, सांप के साथ में उसको दफन कर दिया। अब वो फरमाते हैं हम अपने शहर आए, अपने इलाके आए, अपनी बस्ती आए, लोगों को खबर हो चुकी थी कि लोग हज करके वापस आ रहे हैं। बोले जैसे लोगों को खबर मिली, लोग बस्ती से बाहर निकल आए, इसलिए कि हमारा स्वागत करने के लिए, सलाम करने के लिए, गला मिलने के लिए, बोले लोग हमारी तरफ भाग के पड़ रहे थे। लेकिन वो फरमाते हैं हमने लोगों से कहा, ए लोगों अभी मुबारकबाद पेश
पेश मत करो, इसलिए कि परेशानी के आलम में है। लोगों ने कहा था ऐसी कौन सी परेशानी है, आप यानी कि मुलाकात करने के लिए मना कर रखे हैं। उन्होंने कहा था चलिए हमारे साथ में चलिए। अब वो लोग बस्ती के अंदर दाखिल हुए। जिस बस्ती का वो नौजवान यानी कि वो नौजवान खत्म हुआ था जो सांप के साथ में दफन करके आए थे, उसकी बीवी बैठी थी। उसकी बीवी से कहा था ए बीबी जल्द बता दे तेरा शौहर ऐसा कौन सा गुनाह करता था ताकि उसके साथ में ऐसा अंजाम हुआ है, उसके साथ में ऐसा कारनामा हुआ है, हमारी जिंदगी गुजर गई, हमने किसी को दफन सांप के साथ नहीं किया है, लेकिन तेरे शौहर को सांप के साथ में दफन किया है। आखिरकार कौन सा गुनाह तेरा शौहर करता था? बीबी ने इतना सुना, अफसोस करते हुए बीबी चारों कतार रोने लगी और बीबी ने उन लोगों से कहा था ए लोगों कान खोल के सुनो, मेरा शौहर ताजिर था गल्ले का, वो गल्ले का ताजिर था, तिजारत किया करता था, लेकिन उसके रोज का मामूल था वो घर आता था, आने के बाद में अपने बच्चों की जरूरत के मुताबिक वो गंदम निकाल लेता था, उसके बदले में भूसा उसमें मिला देता था। यह गुनाह तो मेरा शौहर जरूर करता है। उन लोगों ने कहा आज हमें पता चल गया कि मिलावट की इतनी बड़ी सजा है। कोई इंसान अगर मिलावट करता है किसी चीज में तो मालूम है उसकी सजा बहुत खतरनाक है। कमीशन खाना बंद कीजिए जो खाते हैं, हराम खाना बंद कीजिए, अच्छे अमाल करिए, अच्छे किरदार बनाइए, जाहिर में भी मुसलमान बनाइए, बातिन में भी मुसलमान बन जाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक बार कलमा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।